क्या सात्विक लाइफ, आपने सात्विक प्रैक्टिसेस के बारे में कहा, क्या इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी टू हैव दैट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एंड टू बी वन विद गॉड? कि आपने जो भी आपका तामसिक राजसिक जो लाइफस्टाइल है उसको त्याग करना ही पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बट ये एक हर्डल है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम सात्विक लाइफस्टाइल कहते हैं तो हम फूड प्रेफरेंसेस भी चेंज करते हैं अपनी, और उससे क्या हमारा बॉडी रिएक्ट करता है उन चीज़ों को. एक कामनेस जो आपको भगवान से जुड़ने में चाहिए, मेडिटेशन के लिए चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए. जैसे अभी आपने कहा 3 मिनट से ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन है ही नहीं, हम तुरंत. पर आप ये 3 मिनट में तो भगवत गीता बंद करके नहीं रख सकते ना. करेक्ट. आपको वो कंसंट्रेशन चाहिए, वो पेशेंस चाहिए. कई बार फूड हैबिट्स भी वो क्रिएट करती है. साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं ये, कि खाना आपके बॉडी को चेंज करता है, आपके हार्मोन्स को चेंज करता है, मेंटली भी आप क्या फील कर रहे हो वो कई बार खानों से भी लिंक्ड होता है. तो सात्विक लाइफस्टाइल इज़ कि जब आप ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, पेशेंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें करोगे तो हेल्प मिलेगा. ओके. नहीं करोगे तो हर्डल्स है, प्रॉब्लम होगी, छोड़ दोगे जल्दी. फिर भी ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया तो भगवान मिलेंगे ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. प्रॉब्लम बहुत होगी आपको ही होगी. तो इट्स बेटर कि आप कर लो. कोई लोग कहे कि हम डे 1 पे नहीं कर पाते, इट्स ओके. जब आप यहाँ आओगे ना, धीरे धीरे आप खुद करने लगोगे. मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि मैं आपको नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़ दो. आप अभी जो कर रहे हो सब करते रहो. जस्ट ऐड चैंटिंग्स टू योर लाइफ, और ऐड लिसनिंग टू भजन्स समटाइम्स, और मे बी जस्ट रीडिंग 1 श्लोक ऑफ गीता जी. व्हाट आई नो इज, जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, धीरे धीरे वो खुद ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे. और वो कौन सा एज होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, और वो कौन सा स्टेज होता है जब यू आर नॉट रिसेप्टिव एट ऑल? मतलब चाइल्डहुड, अडल्टहुड, या फिर वृद्धावस्था में कहाँ पे होता है कि आप सोचते हैं कि इतने बैरियर्स हैं कि निकल नहीं सकता इंसान? आई थिंक द बेस्ट टाइम इस चीज़ में घुसने के लिए इज़ चाइल्डहुड. मिट्टी गीली है, आप कोई भी शेप बना दोगे. जब सूख जाती है वो शेप ले चुकी है, अब आपको उसको दूसरा शेप देने के लिए तोड़ना पड़ेगा, विच इज़ वेरी पेनफुल. मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इट्स वेरी तोड़ना पेनफुल. खुद पड़ेगा, मतलब हाँ, कोई और नहीं कर सकता. नहीं, कोई और भी करेगा तो उसको भी, जैसे अब कोई गुरु के पास भी पीड़ा आप वहाँ गए, पे भी होगी. हाँ, उनको भी बहुत परेशानी होने वाली है. उनको शायद कभी बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, या कभी उनको बहुत सुनना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला एक रिबेल बन चुका है. उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ओपिनियंस है कुछ चीज़ों को लेकर. उनको चेंज करना एक टास्क होगा बहुत बड़ा. तो बेस्ट एज होता है बचपन, कि जब वो एक क्लीन स्लेट है, तो आप उसको 10 चीज़ें सिखा सकते हो, और वो खुद उस चीज़ का रिसर्च फिर करेगा भी, या उसका मन भी करेगा. और बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, तब उसके मन में जो सवाल आते हैं वो पूछता है. वो एम्बैरेस्ड फील नहीं करता. बड़े होने के बाद ना आप अच्छे क्वेश्चंस पूछने में भी डरते हो. हाँ. ये लाइक, अरे कौन क्या, कोई ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा. कई बार तो पीयर प्रेशर के कारण बच्चा स्पिरिचुअल नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्त नहीं है. और दोस्त सोचेंगे कि अरे पंडित जी बन गया ये तो, अरे ये तो बड़ा भक्त बन रहा है. जो वो बनना चाहता है उसके अंदर बड़े क्वेश्चंस है. पर एक बच्चा ऐसा नहीं होता. बच्चा खुलेआम पूछेगा. जैसे हम आज बच्चों से मिलते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं. आई रिसेंटली सॉ दिस एक रील दैट डे. कल की मूवी आई थी, तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछ रहा है कि अश्वत्थामा वाज अगेंस्ट गॉड कृष्ण अवतार में, बट इस अवतार में ही इज विथ गॉड. तो ही इज लाइक, वेरी गुड, या आपने एकदम सही लिया मूवी को. बट देन ही इज लाइक, बट पापा, सो द वन हु वाज अगेंस्ट गॉड इज विथ गॉड. सो क्या इसका मतलब है कि जो उस वक्त गॉड के साथ थे, लाइक अर्जुन, लाइक भीम और पांडव, वो अब अगेंस्ट हो जाएंगे? ये भी तो हो सकता है. हाँ. एंड द फादर वाज लाइक, आई डोंट नो. मतलब आप उनका लेवल देखिए सोच का, एक छोटे बच्चे का. मतलब वो इतनी सोच रख रहा. अब वो यहाँ नहीं सोच रहा कि मेरे को पापा डांटेंगे या मेरे बारे में. उसके मन में क्वेश्चन आया, उसने पूछ लिया. ये बेस्ट एज है बच्चों को सिखाने की. वो अपने क्वेश्चंस भी आपके सामने रखेंगे, और वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे. आप भी जो बहुत अंधविश्वास में पल रहे होंगे ना, वो आपकी सारी पट्टियाँ खोलेंगे 1 मिनट में.
मेक्स यू रीथिंक समटाइम्स जब बच्चे आपसे सवाल पूछते हैं? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है और मैं बहुत ओपनली उनको एक चीज़ कहती हूँ कि मुझे नहीं पता इसका आंसर, मैं पता करके बताती हूँ, जो एक और उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है कि इट्स ओके टू नॉट नो थिंग्स. हाँ. Oh God, that's true. मतलब हम भगवान नहीं है कि हमें सब कुछ पता होगा या हम सब सही करेंगे, और जो इंसान सब सही दिखा रहा है ना, वो फेक है. इंसान के अंदर कुछ सही कुछ गलत होगा, तभी उसको वो इंसान बनाता है और शो करता है दैट पर्सन इज लर्निंग. तो आप ये मत सोचो कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए. आपकी पढ़ाई का भी इट्स ओके अगर आपको कुछ नहीं पता, या इट्स ओके आपने गलती कर दी. अच्छी चीज़ है कि आपको पता है वो गलती है और आप गलती करेक्ट करने के लिए रेडी हो. तो आपको नहीं लगता कभी कभी कि अगर मैं किसी को बोलूं कि मुझे नहीं पता, मैं पता करके आती हूँ, यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ being sensitive, being recognizing that you need to educate yourself. लेकिन doesn't it make you feel कि वो सोचेगा कि ये कहाँ से स्पिरिचुअल लीडर है, इनको तो इतना भी नहीं पता, मेरे सवाल का जवाब नहीं पता? वो ये नहीं सोचते. मतलब मुझे आज तक ऐसा कोई यूथ नहीं मिला जो मुझे कहे अरे आपको नहीं पता. बट मुझे बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तो फिर आना नहीं था इस फील्ड में. आई एम लाइक शुड आई वेट टिल 50-60 कि मुझे पूरी ज़िंदगी पता होगी एंड देन आई विल बी लाइक आई विल बिकम अ स्पीकर नाउ. सो द थिंग इज़ मेरे लिए ज़रूरी क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या है. तो मुझे शायद यही ही चेंज लाना है कि सब चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है. बच्चों के अंदर ये समझ लेकर आनी है. हाँ. तो अगर उसके लिए मुझे कोई और क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आई एम ओके विद द क्रिटिसिज्म. हाँ. I have that power that I don't want to leave this place. This place is very important to me because I know the kind of change this place can bring. तो मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगी, आप कितना ही कर लो. I like that attitude कि मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगी. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.